सदर और तोपखाने की दयनीय स्थिति को लेकर कैंटोनमेंट बोर्ड पहुंची जीके न्यूज की टीम। जनता परेशान है, कहीं जो है खड़ंजा की समस्या है, कहीं रोटे जो है गड्ढे हैं, कहीं पाइपलाइन डैमेज है। कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों ने सवालों के जवाब देने से किया इनकार। सदर चौराहे पे जाके देखेंगे पुलिस चौकी के पास, अभी पाइपलाइन खुदी हुई है 1 हफ्ते से। पूर्व सभासद विकास यादव ने कहा, विकास कार्यों में बाधा बन रहे अधिकारियों के लगातार हो रहे तबादले। जब मान लीजिए पार्षदी नहीं है तो फिर कर्मचारी भी जो है हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। कैंट क्षेत्र के विकास के लिए रक्षा मंत्रालय से नहीं पास हो रहा बजट, विकास यादव का कहना। नमस्कार, स्वागत है आपका जीके न्यूज लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। जीके न्यूज की टीम शहर से गांव, गांव से शहर लगातार भ्रमण कर रही है, वहां के विकास कार्यों की जांच कर रही है, निरीक्षण कर रही है, देख रही है कि कितना विकास चल रहा है, कितना विकास नहीं चल रहा है। क्योंकि भाजपा सरकार लगातार मोदी की गारंटी, स्वच्छ भारत अभियान, ऐसे कई तरीके के अभियान चला रही है। तो कागज पर ये कितने हैं और ये जमीनी स्तर पर कितने सफल हो रहे हैं, इसकी जांच जीके न्यूज की टीम लगातार कर रही है। हमने सदर का निरीक्षण किया, हमने किया तोपखाने का निरीक्षण, और तोपखाना और सदर में हमने निरीक्षण करके ये पाया कि वहां पर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। वहां की समस्याओं को देखने, सुनने और समझने के बाद कई सारे सवाल खड़े होते हैं, और इन सवालों की जवाबदेही कैंटोनमेंट बोर्ड की आती है। कैंटोनमेंट बोर्ड के पदाधिकारियों से हम जब बात करने आए, हम इस वक्त कैंटोनमेंट बोर्ड में ही खड़े हैं। मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन दिखाएं। हम इस समय कैंटोनमेंट बोर्ड में ही खड़े हैं, और यहाँ के जो अधिकारी हैं, इनसे हम जब जवाब मांगने आए तो हमें परसों बोला गया था कि इसकी जवाबदेही सैनिटरी इंस्पेक्टर की होगी। तो हम सैनिटरी इंस्पेक्टर से मिलने आए। सैनिटरी इंस्पेक्टर ने ओएस को रेफर कर दिया। अब हम जब ओएस से मिले तो ओएस ने बोला कि इसकी जो जानकारी आपको जवाबदेही दे सकते हैं वो हमारे सीईओ सर अभिषेक राठौर जी दे सकते हैं, जो कि इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। अभिषेक राठौर जी मंडे या ट्यूसडे को दिल्ली से वापस आएंगे, तब इसकी जवाबदेही देंगे। मामला ये सब नहीं है, मामला ये है कि क्या ये सभी अधिकारी इन सारे सवालों पर जवाब देने से बच रहे हैं? क्या सब में हिचकिचाहट है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जिन सवालों का जवाब हमको मंगलवार को मिलेगा, जब हमारी मुलाकात अभिषेक राठौर जी से होगी, जो कि कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विकास यादव जी, जो कि सदर क्षेत्र से पूर्व सभासद रह चुके हैं, निर्दलीय थे। विकास यादव जी, क्या-क्या समस्याएं हैं सदर की? तो ये समस्याएं देखिए जो है, पब्लिक यहाँ 50,000 की आबादी है, क्षेत्र में जनता का काम जो है सब रुका हुआ है। मेंबरशिप जो है ये पार्षदी ना होने की वजह से अब आम जनता को जो है आय है, जाती है, निवास है, और भी ऐसी छोटी समस्याएं हैं। अब उसके लिए जो है हमारे जो है परमानेंट सीईओ है नहीं, पार्षदी है नहीं, काम सारे जनता के रुके हुए हैं। हम लोग लाचार हैं, चुनाव हो जाए तो कम से कम जो है जनता का काम जो है, जनता का काम जहाँ का जैसा था वैसे ही रुका हुआ है। आप ये जो पार्षदी का चुनाव है, ये कब खत्म किया गया और उसके पहले आपके अंडर में था? ये सन 2021 फरवरी में जो है हम लोग की जो है पार्षदी जो है 6 साल के 5 साल की पार्षदी थी, 1 साल का कार्यकाल 6-6 महीने का बढ़ा था। ये 2020 में पूरी हो गई थी, फिर एक 6-6 महीने बढ़ने के बाद जो है फरवरी 2021 में समाप्त हो गई है। उसके बाद कैंटोनमेंट बोर्ड के अंडर में आ गया ये। जो है 2 साल होने को है, चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं, जनता परेशान है, कहीं जो है खड़ंजा की समस्या है, कहीं रोटे जो हैं गड्ढे हैं, कहीं पाइपलाइन डैमेज है। इसकी बड़ी समस्या अभी आप सदर चौराहे पे जाके देखेंगे पुलिस चौकी के पास, अभी पाइपलाइन खुदी हुई है 1 हफ्ते से, कोई जो है सुनने वाला नहीं। जो है आपका जो है सीवर की जो है खुदाई है, गड्ढे जो है मोहल्लों में आप कई मोहल्ले देखिए, बनिया मोहल, मखनिया मोहल, रामदास का हाता, सौदागर मोहल, तमाम ऐसे मोहल्ले हैं जिसमें गड्ढे ही हैं, चलना मुश्किल है। बुजुर्ग लोग जो है गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। कैंटोनमेंट बोर्ड के जो अधिकारी हैं, वो पिछले 2 साल में कितनी बार निरीक्षण करने गए? अब कंटोनमेंट के अधिकारी देखिए इधर तो कई बार जो है चेंज हो गए हैं। अब निरीक्षण तो उनको जो है यहाँ के जो है या तो बोर्ड का जो है भाई पार्षद होता है, या वो निरीक्षण कराता है कि भाई चलिए आप जो है हमारे वार्ड में, हमारे क्षेत्र में चलिए, फलाने मोहल्ले में ये समस्या है, आप देखिए, जनता से आप पूछिए। और जब पार्षद ही नहीं है तो उनको ले कौन जाए? अधिकारी जो है उसको कहाँ जो है अवगत है, वो अधिकारी आएगा अपनी गाड़ी से अपने ऑफिस में बैठ जाएगा। समस्या तो बताने वाली जो है क्षेत्र का पार्षद है, वही समस्या सबको जो समस्या बताएगा। हमारी जीके न्यूज की टीम जब सदर पहुंची, तोपखाना पहुंची, तो वहां के निवासियों ने बोला कि हम लोग कई बार कैंटोनमेंट बोर्ड में शिकायत पत्र दाखिल कर चुके हैं, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई देखिए जब होती है, जब पार्षदी होती है तो हम भी जो है अधिकारियों को जो है अपने दबाव में लेते हैं,
जो कर्मचारी हैं वो भी सुनते हैं। अब जब मान लीजिए पार्षद ही नहीं है तो फिर कर्मचारी भी जो है हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। और मान लीजिए कर्मचारी करे भी क्या जब सीओ ही अपनी सीट पे नहीं है। परमानेंट सीओ यहाँ आना था, अभी सीओ आए नहीं है। जो सीओ थे उनका ट्रांसफर हो गया, टेम्परेरी चार्ज हमारी जो है प्रमिला जो है जायसवाल जी हैं डीओ, उनके पास है। अब वो भी बेचारी जो है दो जो है विभाग एक साथ जो है डीओ का और सीओ का दोनों चार्ज उन्हीं के पास है। वो कहाँ तक का देखें। तो आपके कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा सिस्टम इस समय लचर हो चुका है और अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए ऊपर कोई नहीं है, ना सभासद है ना पार्षद है। ये विधायक जी, यहाँ से विधानसभा सदस्य हैं हमारे ब्रजेश पाठक जी, जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं, ये कितनी बार आए सदर क्षेत्र में? तो देखिए विधायक जी की मैं गलती इसलिए नहीं कहूंगा कि ये हमारा जो कंटोनमेंट बोर्ड है ये रक्षा मंत्रालय के अधीन होता है। और जब रक्षा मंत्रालय के अधीन होता है तो जो है मान लीजिए जो है हमारे जो है सांसद निधि का पैसा है या विधायक निधि का पैसा है, इस कंटोनमेंट बोर्ड में जब बोर्ड मीटिंग होती है, जब उसमें पास होता है तब ये निधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट जो है कोई विधायक कोई सांसद अपनी निधि इस कंटोनमेंट क्षेत्र में डायरेक्ट नहीं लगा सकता जैसे नगर निगम में लगा लेते हैं। यहाँ बोर्ड पास करेगी तब वो अपनी निधि लगा सकते हैं। और हम तो यही कहेंगे हमारे जो है मेरा जो हमारा तो सौभाग्य है कि हम लखनऊ जो है सांसद हमारे रक्षा मंत्री माननीय जो है राजनाथ सिंह जी हैं। स्वयं जो है वो खुद जो है देख रहे हैं कि जो है समस्याएं कंटोनमेंट में बहुत जो है विकट है। अब मैं तो उन्हीं से ही कहूंगा जो है गुजारिश करूंगा कि जो आप जल्द से जल्द कंटोनमेंट का चुनाव करा दें जिससे जनता की जो है समस्या का जो है समाधान हो जाए। तो आप थे हमारे साथ विकास यादव जी, जो कि पूर्व सभासद रह चुके हैं सदर क्षेत्र के, और ये भी कह रहे हैं कि सदर क्षेत्र में एक नहीं दो नहीं सैकड़ों समस्याएं हैं जिस पर जो लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड का जो सिस्टम है लचर काम कर रहा है। कोई भी जो अधिकारी है वो तो निश्चित समय के लिए यहाँ पर कुर्सी पर बैठता ही नहीं है, अधिकारी लगातार बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर काम कैसे होगा? और अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए सभासद या पार्षद का होना बहुत जरूरी है, जो कि पार्षदी के चुनाव खत्म होने के बाद वो खत्म कर दिया गया है। तो हम जवाबदेही लेंगे सीओ सर से। हमारे विकास यादव जी ने भी यह कहा। भाई मान लीजिए जो है हमारा रक्षा मंत्रालय यहाँ बजट भेजे, बजट से काम भी हो। जब बजट ही नहीं है, ये पार्षद जो है बजट मंगवाते हैं कि भाई जो है लिख के दिया अपने लेटर पैड पे, सभी मेंबरों ने साइन किया, रक्षा मंत्रालय के आ गया, रक्षा मंत्रालय से बजट पास होता। अब यहाँ जो है कौन लिखने वाला कोई सुनने वाला, बजट भी नहीं है तो काम भी जो है इसलिए रुका हुआ है। अधिकारियों से कहें तो अधिकारी कहते हैं जब हमारे पास बजट नहीं तो हम काम क्या करें। और जिस प्रकार देख सकते हैं कि ये सारी जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की है, तो रक्षा मंत्रालय को भी इस मामले को संज्ञान में लेना होगा। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, जो कि लखनऊ से ही आते हैं, उनको इस मामले को संज्ञान में लेना होगा और देखना होगा सदर और तोपखाना और ऐसे कई इलाके जो कैंट क्षेत्र के अंडर में आते हैं, उनकी समस्याओं को गंभीरता से सोचना होगा और उन समस्याओं का समाधान निकालना होगा। कैमरा पर्सन रीना के साथ मैं अभिषेक, जीके न्यूज लाइव।